पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपकी दया हो, आपके जय जयकार हो, आपके धन्य धन्य राजों के राजा, प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछले रात के लिए, आज के नए दिन के लिए सम्राट पिता आपके धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो आपके गीत हो में जाए, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। जब आपके वचन में जाए, हमारे जीवन से आपको वचन मिले। धन्यवाद की मिलती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय को आपके हाथों में चाहूँ प्रभु, अपने बलवंत हाथों में हमें लिए चलिए प्रभु। इस घर को, अपने आप को, अपने इस छोटे से परिवार को और आपके इन बेटे बेटियों को जो प्रभु हर एक रोज वचन सुनते हैं प्रभु, आपके बलवंत हाथों में लेता हूँ। अपने लहू में छुपाइए, अपने लहू में कवर और सील कीजिए, पवित्रता और खराई में चलना सिखाइए, पाप गुनाह से हमें दूर कीजिए परमेश्वर, नम्र और दीन बनाइए प्रभु। आपके कहे अनुसार वो जीवन जिए पवित्र, और उनका जीवन, उनका मन, उनका हृदय, घर परिवार सब पवित्रताई और खराई में चले इस योग बनाइए। जब आपके भजनों की को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। जब आपको वचनों को हम पढ़े सुने, 100 गुना फल लेके आए प्रभु इस योग बनाइए। यह प्रार्थना यीशु के नाम पर बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। अब मेरा फेवरेट गाना गाओगे अपने सामर्थ से बता। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमने उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित प्रशंसा करें, जो ना कुछ होता रहे, उसकी प्रशंसा करें, जो ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें, उसको हम पाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई हो, इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे अंग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है, जो वायदे को करते हैं पूरा, वो
नाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, नाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, उसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे अंग संगे है, उसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे अंग संगे है, सेनाओं का यहोवा हमारा अंग संगे है, राहों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संगे है, राहों का परमेश्वर हमारा ऊंचा। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संगे है, हमारा ऊंचा घर हमारा ऊंचा घर है, जाओ चलते ही नचे नचते, जाओ चलते ही नचे नचते, ओ यीशु की महिमा गाएंगे गाएंगे, 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 आओ चलते ही नचे नचते, 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 यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले, 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 ओ हर जगह रहता मेरे साथ बल्ले बल्ले, हर जगह रहता मेरे साथ बल्ले बल्ले, यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यीशु का प्यार। दूतों की फौजें हमारे साथ बल्ले बल्ले, दूतों की फौजें हमारे साथ बल्ले बल्ले, यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यीशु का प्यार, यीशु का प्यार, यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले, आओ जगते ही नच नचते, आओ जगते ही नच नचते, आओ जगते ही नच नचते। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने ना पाए। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने ना पाए। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना,
वो तू ही तो यहोवा, आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा, आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत पहाड़ टल जाएगा बस तेरी आत्मा के द्वारा, बस तेरी आत्मा के द्वारा। कुछ भी नहीं तेरे बिना ऐ खुदावंद मेरे प्रभु, कुछ भी नहीं तेरे बिना ऐ खुदावंद मेरे प्रभु। जो भी मैं हूँ तेरा ही हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। जो भी मैं हूँ तेरा ही हूँ,
तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। ये तूफान थम जाएगा, ये जुआ टूट जाएगा। ये तूफान थम जाएगा, ये जुआ टूट जाएगा। ये बीमार चंगा होगा, बस तेरी आत्मा के द्वारा, बस तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम ना शक्ति से लड़ सकते हैं, ना बल से खुदावन, बल्कि आपकी आत्मा ही सब कुछ हमारे लिए कर सकता है और करता ही आया है परमेश्वर। हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे परम प्रधान परमेश्वर, हे आदि और अंत, हे अल्फा और ओमेगा, हे मार्ग सत्य और जीवन, हे जीवन की ज्योति, हे जीवन की रोटी, हे जीवन का जल, हे मुक्ति का कटोरा, हे स्वर्ग राज के द्वार। आपके जैसा न तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। हे दयालु परमेश्वर, हे अब्राहम इसहाक इज़राइल के परमेश्वर, हे दया के सागर प्रभु, हम आपके पवित्र जीवित वचन को पढ़ने सुनने जा रहे हैं। इसके हर एक शब्द को हमारे मन हृदय में अंकित कीजिए, ताकि आज के वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लाने वाले बने। इस योग बनाइए। यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सब कहें आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रभु आज का हर एक वचन प्रभु पूरी तरह से 100 गुना फल लाए हमारे जीवनों में, और जितने आपके बेटे बेटी आपका वचन सुने आज परमेश्वर, वो पाक पवित्र जीवन जिए और पवित्रताई और खराई में चले। इस वचन के अनुसार अपना जीवन, अपना मन हृदय प्रभु अपनी कमी घटियों को जांचे छांटे देखें और परमेश्वर से अलग हों। यह प्रार्थना यीशु के नाम पर भक्त आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए मेरे साथ सब लोग निकालेंगे जल्दी से ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4। वचन आपको मिलेगा पुराना विधान में 1150 पेज पे, पेज नंबर 1150 पुराना विधान, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4। हम लोग अभी चल रहे हैं मुंह और जीभ के बारे में, होठों के बारे में, कि हमारा मुंह जीभ होठ क्या क्या करता है और हम किस तरह से पाप में गिर जाते हैं, पवित्रताई और खराई छोड़ देते हैं, गुनाह की ओर चले जाते हैं। तो आइए हम इस वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के सेवक संबंधित तीसरा काव्य। ठीक, प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, अपना वचन दिया है। क्या बनाकर? शिष्य बनाकर। ठीक है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। आमीन। अब एक बात बताइए, अगर कोई दुखी है, जीवन में थका हुआ है, हारा हुआ है, त्रस्त है, अपने जीवन से उदास है, हताश है, अगर आपके पास परमेश्वर, अगर आप बुद्धि ना दिया हो और वर ना दिया हो, तो आप बुद्धि वरदान ना मिला हो, तो आप किस तरह से शब्द निकालेंगे? ठट्ठा मजाक का भी निकल सकता है। लोग होते हैं ना, लोग दुखी हैं लेकिन उसका मजाक उड़ा देते हैं, वो और दुखी हो जाए आदमी। लेकिन अगर परमेश्वर सीखने वालों की जबान दी हो, हाँ, और परमेश्वर जिस तरह वचन दे रहे, कह रहे हैं, उनका वचन कह रहा है वाणी, शिष्य बनाकर वाणी। अगर परमेश्वर अपना वर्ड दिया हो किसी के होठों पर, हाँ, तो वो व्यक्ति अगर टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो और मरने के कगार पे भी हो, तो उसके सीखने वाली वाणी के द्वारा वो क्या कर सकता है? सामने वाले का जीवन पूरी रीति से बचा सकता है, कंप्लीटली बचा सकता है। हाँ, उसके उदास मन को, हताश मन को, निराश मन को पूरी तरह से बचा सकता है। मैं जब सुसाइड करने निकला था घर से, तो एक ब्राह्मण लड़का मिला और वो लड़का मुझसे बात किया 2 घंटा, मेरा पीछा ही छोड़ा। उसका भी ट्रेन छूट गया, मेरा भी ट्रेन छूट गया, हाँ, लेकिन वो दौड़ के पकड़ लिया और मैं रुक गया, वापस चला गया। नहीं, उस दिन तो मरना पक्का था,
तो कहीं ना कहीं से परमेश्वर उस ब्राह्मण लड़के को इस्तेमाल किया कि मुझे फोन करने पे मजबूर किया, और ये सब बातें याद आती हैं। तो आप समझो मेरी बात को कि अगर वाणी सही ना हो तो पता है ना, जीवन और मृत्यु हम कल ही पढ़े हैं। एक जवान में इंसान जितना थप्पड़ मार के किसी को दुखी नहीं कर सकता, अपनी जबान से कर देता है, और उस जबान का चुभना पूरी जिंदगी लगे रह जाती है और इंसान उस घाव से निकल नहीं पाता। जबान इतनी तेज चलती है, लेकिन जब वाणी परमेश्वर की निकलती है, उसकी ओर से निकलती है, तो मुर्दा इंसान भी जी जाता है। हाँ, जिन्हें आस नहीं होती है जीने की, अगर वाणी बोलने वाला हो सही रीति से, हाँ, वो व्यक्ति मुर्दा भी जी जाता है। तो हमारा परमेश्वर क्या है, इतना सामर्थी है। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। हम शब्दों के ऊपर मुंह, जबान, होठों के विषय में देख रहे हैं। तो यहाँ परमेश्वर क्या क्या बोल दिए, बोलना भी हो गया, सुनना भी हो गया। हाँ, इस वचन में सुनना भी आ जा रहा है, कान के विषय में भी आ जा रहा है। अगर परमेश्वर आत्मिक कान ना हो किसी का खुला हुआ, परमेश्वर का कोई भी शब्द सुन सकता है कि वो क्या बोल रहा है। हाँ, आज हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ परमेश्वर बातें भी करता है तो कहते शैतान बोल रहा है, तू ही बोल रहा होगा। वो कभी भी ना परमेश्वर की आवाज को भी साइड कर देते हैं, नहीं नहीं सुनना हमको, पक्का ये शैतान बोला होगा। ये भूल जाते हैं कि कभी कभी उस सिचुएशन में परमेश्वर तुम्हारी भलाई कर सकता है, लेकिन तुम उसकी आवाज सुनना ही नहीं चाहते बस। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की आवाज हम सुनना शुरू करते हैं, परमेश्वर वो सब कुछ हमारे लिए कर देते हैं जो हमने कभी सोचा भी ना हो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को जिस दिन हम अपना सच्चा मित्र बना लेते हैं, उस दिन वो हमको बोलना शुरू करते हैं। अगर आप नहीं भी समझ पाए तो उनसे बोलो कि होली स्पिरिट, आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप दोबारा हमें बोलिए, आप हमें सपनों के द्वारा समझाइए। आवाज़ से बोले हम कंफ्यूज हैं कि एनिमी बात कर रहा है कि होली स्पिरिट आप बात कर रहे हैं, हम नहीं जान रहे, कि शैतान बात कर रहा है कि आप बात कर रहे हैं, हम नहीं जान रहे, लेकिन हमें कंफर्म कीजिए, हमें सपनों में, दर्शनों में, कैसो भी एक बार बताइए। तो आप क्या करें, जब आपके कान में कोई अच्छी बात या बुरी बात कुछ भी आए, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, रोका जाए, नहीं मत जा, तो आप एक काम करो, 2 मिनट रुको, प्रार्थना करो। आपका बहुत जरूरी जाना है, तो जब आप प्रार्थना करोगे तो क्या फायदा होगा पता है? वो जाना जिस काम के लिए था वो सफल भी हो जाएगा, जो बुराई होने वाली थी वो खत्म भी हो जाएगी। आमीन। लेकिन कब? जब आप 2 मिनट बैठ जाओगे, होली स्पिरिट के सामने सरेंडर हो जाओगे, तब ऐसा होगा। आप अगर नहीं बैठोगे, सरेंडर नहीं होगे, तो जो बिगड़ने वाला हो भी जाएगा, आप तो आवाज पहचाने नहीं। लेकिन अगर दोबारा आप पूछो कि प्रभु मुझे बताइए कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मेरे समझ में तो ये आ रहा है कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन आप जान रहे मेरा जाना जरूरी है, मूर्खता ही के कारण मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ चलिए प्लीज, ये काम हो जाए। प्रभु बुराई में भलाई उत्पन्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले अगुवाई उनको दी है। तो किस द्वारा हुआ? सिर्फ मन के द्वारा हुआ नहीं, अभी बोलना भी है। एटमॉस्फेयर बदलने के लिए हमें मतलब वातावरण को बदलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हमारे लिए रचना होगी। हाँ, प्रभु मोह हृदय के विषय बात हो रही है। अभी परमेश्वर ने सब कुछ बोला। हाँ, 7 दिन तक, 5 दिन तक बोलते गए, सब कुछ होता गया। 6ठे दिन अपने हाथ से इंसान को बनाया उसने। जिस हवा से संसार को वो हवा दिया, मान लीजिए जो भी हो, होली स्पिरिट को जिस मुंह से बात करके काम करवाए, वही जबान हमें भी तो दिया ना। अब वो कहता है तुम भी बोलो, तुम्हारे लिए सृष्टि होगी। हम सिर्फ नेगेटिव बोलते, पॉजिटिव बोलते नहीं। हाँ, पॉजिटिव बोले हमारे लिए पॉजिटिव होगा। हाँ, पापी है तो भी, अरे तो पापी गजब हो गया। आप पाप स्वीकार नहीं करोगे तो पापी तो जिंदगी भर बने रहोगे ना। नहीं, हमसे तो रोज पाप हो जाता है। अरे सबसे तो हो जाता है भाई, किससे पाप नहीं हो जाता है? हाँ, तो मानना तो सीखो, लेकिन दिल से मानो कि हाँ हमसे हुई है गलती। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद कीजिए ताकि इस गलती से हम बाहर निकलें और जल्द से जल्द निकलें। जब आप इस तरह से माफी मांगते जाओगे, एक दिन पवित्र आत्मा उस पाप के ऊपर आपको फतह दिला देंगे, आप जय पा जाओगे और उन सारे गुनाहों से आप आजाद हो जाओगे जो बार बार आपसे पाप होते हैं, आप बच जाओ। क्यों? आप बोल बोल के ना नाक में दम कर दिए। किसको?
प्रभु यीशु मसीह को, आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा का मदद भेज देंगे और आप बच जाओगे। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। अब आप अगर शिष्य हैं तो वाणी देगा, अगर आप शिष्य नहीं है तो वाणी आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप शिष्य हैं तो उसकी वाणी सुनने के लिए अपने कान भी ओपन करना पड़े। तो कैसे करेंगे? आप जो प्रार्थना में बैठते हैं, घंटों प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद प्रार्थना खत्म, उठे सीधे चल दिए अपने काम करने। 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे रुको, बैठो, प्रभु से कहो मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ प्रभु, आप मुझसे अगर बात करना चाहते प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। मेरी कंडीशन के ऊपर अपनी कंडीशन को बताइए, अपनी समस्या को बताइए, प्रभु मेरा ये समस्या है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रार्थना करना नहीं आ रहा, उस विषय में मैं क्या कहूँ। फिर आप जब नहीं आ रहा बोल देंगे ना, उस टाइम प्रभु आपको सिखाना शुरू करेंगे, चल ठीक है इस तरह से कर, बोल अपनी कंडीशन के ऊपर कि मेरे घर की बीमारी कैंसिल, मेरे घर की लाचारी कैंसिल, मेरे घर की गरीबी कैंसिल, मेरे घर की हर वो व्यभिचार की आत्मा कैंसिल, मेरे घर के नशे की आत्मा कैंसिल, मेरे घर के ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, क्रोध, फूट, डाह और धन की कमी की हर एक कमजोरी, कमियां कैंसिल, खत्म, यीशु मसीह के नाम से सब खत्म, सब खत्म। आप बोलना शुरू करो, बस अब बोलना शुरू करो और अपने जीवन में देखते जाओ कि क्या क्या बदल सकता है। हाँ, ऐसी बातें आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएंगी। बस आपको एक काम करना है, अगर आप अपने जीवन को शुद्ध पाक हृदय से लेके चलेंगे, आप अपने जीवन को किसी भी बुराई में, हंसी मजाक में, पाप गुनाह में नहीं गिराएंगे और आप बोलेंगे पक्का होगा। लेकिन आप हंसी मजाक में, ठट्ठों में रहेंगे, वो बातें कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, वह प्रतिदिन प्रातः मेरा कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। क्या सुन सकूं? वो जो बोले वो मैं सुन सकूं। तो उसके बोलने को प्रतिदिन, वो कह रहा है प्रतिदिन, क्या कह रहा है प्रभु का वचन, वह प्रतिदिन प्रायः का मतलब बड़े सवेरे, भोर में ही, एकदम भोर में, दिन उगने से पहले ही। हाँ, क्या कह रहा है, मेरा कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। इसका मतलब यह है कि आपको प्रतिदिन भोर में नींद खोलना पड़ेगा। अगर नींद नहीं खुलती है तो भी उठना पड़ेगा, आप नहीं उठ पाते हो तो भी उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रभु को सुनना है तो अपने जीवन की हर एक कमी घटी से निकलना पड़ेगा, अपने आलस से बाहर आना पड़ेगा, आपको शाम को जल्दी सोना पड़ेगा, आपको आदत डालनी होगी। अगर आप 7 बजे उठते हो तो दूसरे दिन 6 बजे का अलार्म लगाओ, तीसरे दिन 5:30 बजे का लगाओ, चौथे दिन 5 दिन का लगाओ, 5 बजे का लगाओ, 4:30 बजे का लगाओ, 4 बजे का लगाओ। आदत आते आते 3 बज जाएगी, और 3 बजे की आदत अगर लगी तो जीवन कहां से कहां बदल जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखिएगा, फिर आप प्रतिदिन प्रातः काल उठेंगे और परमेश्वर की आवाज शिष्य की तरह सुनेंगे। फिर वो जो बोलेगा आप सुनेंगे, और फिर वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप बदलोगे, आपका घराना बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, हर बुराई की आत्मा घर से जाएगी। आप सोचते हैं कि हम कुछ ना करें, हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे, हो जाए चमत्कार। आप में और गैर जातियों में कुछ फर्क नहीं है। फिर कि हम आए हैं चर्च में, हमारे लिए कोई दुआ कर देता, हम ठीक हो जाते, हम घर जाते, फिर वही जीवन जीते जैसा पहले जी रहे हैं। आप ऐसा मत करो, आपके साथ कभी बदलाव नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलो। आप प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रातः काल आप उठें और प्रभु के सामने बैठें, उससे दुआ करें, उससे दिल की बात रखें और सुने कि वो क्या कहता है। वो आपके आत्मिक कानों को खोल देगा, आपसे बातें करेगा और आप उसकी सुन पाओगे। फिर वो जो कहेगा आप करो। फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में कितने बदलाव लाता है। आप हर एक चीज में बदलाव पाओगे, अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, पति में, पत्नी में, बहन में, बेटी में, सब में परिवार आप बदलाव पाएंगे आप। और देखते जाइए, प्रभु आपको ऐसा ऊंचा उठाएगा। जो लोग आपको देख के सिर हिलाते हैं, आपका मजाक करते हैं, आपकी बदनामी बुराई करते हैं, आप उन्हीं लोग के बीच में ऊपर उठते जाएंगे और लोग मात्र सिर्फ आपको देखते जाएंगे, उनकी गर्दन अकड़ जाएगी। ऊपर देखते देखते आप इतने ऊपर उठा लिए जाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर है जो इतना ब्लेस करता है हमें। तो अभी थोड़ा समय है, एक आध का वचन तो हम देख सकते हैं कि
सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 4 निकालेंगे। 18 का 4। जो लाल बाइबल पढ़ते होंगे उनमें लिखा होगा नीति वचन। जो लाल बाइबल लेते होंगे उनके बाइबल में लिखा होगा नीति वचन, 18 अध्याय का 4था वचन। ठीक है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 4, पेज नंबर है 945। ठीक है, वचन कहता है, मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी गहरा जल, उमड़ती नदी और प्रज्ञा का स्रोत है। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहा? मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी। अगर मनुष्य के मुंह से क्या, अगर शब्द जो निकलता है वो क्या क्या बन जाता है, ध्यान से सुनिए। पहले क्या बनता है? गहरा जल। पहले वो बनता है गहरा जल। ठीक है, फिर क्या बनता है? वो उमड़ती नदी। फिर क्या बनता है? वो प्रज्ञा का स्रोत। अब जो काम में लाएगा तो उमड़ती नदी को क्या करेगा? उमड़ती नदी समझ रहे हैं, बहाव है वो। अगर उस बहाव में जाएंगे बह भी जाएंगे। गहरा जल, तैरना नहीं आता आपको, बात सहने की आदत नहीं है, आप कूदोगे डूब जाओगे। ठीक। प्रज्ञा का स्रोत, वो बुद्धि देने वाली है। मनुष्य की वाणी बुद्धि भी देती है। तो आप उस बुद्धि को जब पाने का समय आए तो उसे लेना सीखो, इग्नोर करके भाग मत जाओ। होता है ना, चर्च में प्रार्थना चल रहा है, चलो, अरे हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है, जुन कहाँ जाएंगे जुन, तो जून जुलाई करते रहो बैठ के। हाँ, और यहाँ वचन चल रहा है, वचन, अब परमेश्वर का वचन किसी के मुंह से निकलेगा। तो आप हमेशा फेवरेट प्रचारक का है खोजते हैं कि हम जिसे सुनना चाहते हैं उसी को सुनेंगे, तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अरे भाई मेरे, आप जाओ तो क्या वो व्यक्ति अपना वचन सुनाने आया है कि यीशु मसीह का वचन सुनाने आया है? जब प्रभु वचन सुनाया जा रहा है तो प्रभु वचन सुनने हम जा रहे हैं ना, किसी व्यक्ति को सुनने नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको शिकायतें हैं कि वो व्यक्ति बाइबल के अलावा बातचीत करता है, इधर उधर की बातें करता है, तो आप उससे कहो कि प्लीज हमें वचन सुनाइए, टाइम पास मत कीजिए हमारा। हम बहुत मुश्किल से समय निकाल के आए हैं प्रभु का वचन सुनने। हाँ, चाहे वो कोई हो, आप उनसे कहो कि आप दुनिया भर की बातों में समय मत गवाइए, क्योंकि गवाहियां, लाखों गवाहियां यूट्यूब पे चल रही हैं, हम सुन लेंगे। हम अपना पूरा कीमत, समय, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन सुनने आए कि हमारे जीवन में कुछ उस वचन को लेके चलने लायक कुछ परिस्थिति आ जाए। आप पूरा दिन गवाहियों में गुजार देंगे तो हम वचन कब सुनेंगे? हाँ, पूरा दिन अगर हम गवाहियों में गुजारेंगे तो वचन सुनने का हमारे पास समय कहाँ है कि आप हमें सुनाएंगे? आप तो हमें गवाही सुना सुना के हमारा पूरा दिन निकाल दिए। इसकी कहानी, उसकी बातें, उसका कहानी, उसकी बातें, आप सुना सुना के पूरा का पूरा आप वचन, समय, सब कुछ खत्म कर दिए। आप उनसे बोलो, अपने पुरोहित को बोलो कि जो प्रचारक आए हैं उन्हें कहिए कि प्लीज गवाही में नहीं, हमें वचन में समय दें। गवाहियों को हम जिंदगी भर सुनते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। हर एक के जीवन में गवाही है। अपनी कलीसिया में बैठ जाए तो हमारी कलीसिया में 100, 200, 400, 500, हजारों लोग हैं। हर एक के जीवन में बैठ के सुने तो एक उसकी अलग टेस्टमनी होगी, अलग गवाही होगी। तो हम गवाही सुन लेंगे, लेकिन आज हम वचन सुनने आए, प्लीज गवाहियों में समय मत गवाइए। इसीलिए मैं गवाही नहीं देता हूँ। हमें कहा जाता है कि आप अपनी गवाही देना, मैं बोलता हूँ प्लीज, प्रभु के बेटे बेटी इतनी मुश्किल से इतना समय निकाल के आए, उनका कीमती समय है, थोड़ा पल उनको मिला है। क्या पता एक वचन मेरी गवाही में चला जाए, वो वचन उनके जीवन में काम कर दे। मेरी गवाही उनको क्या फायदा देगी? हाँ, मेरी गवाही तो वचन के बीच में भी जा सकती है, लेकिन अलग से गवाही दूंगा, आधा घंटा खा जाऊंगा उनका, और मेरी गवाही सुनकर क्या फायदा होगा? हाँ, इसलिए मैं गवाहियों में अब समय नहीं गवाता। मैं चाहता हूँ प्रभु का वचन प्रभु के बेटे बेटी तक पहुँचे, हम जिस विषय को लेके जा रहे हैं वो विषय उन तक पहुँचाएं। इसलिए मैं गवाहियों को नहीं दे पाता हूँ। कारण क्या है? मैं वचन का समय नहीं पाता हूँ। कलीसिया में समय खत्म हो जाता है, वचन रह जाता है, तो मुझे और दुख लगता है। और गवाही दे के समय गवाऊँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अगर आप गवाही भी देना चाहते दीजिए, लेकिन गवाहियों को इतना समय मत दीजिए कि प्रभु का वचन का समय खत्म हो जाए। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी, पहला क्या है? गहरा जल है। दूसरा उमड़ती नदी है। तीसरा प्रज्ञा का स्रोत है। अगर आप इसे काम में लाना नहीं जानोगे तो गहरे जल में डूब भी सकते हो, और उस गहरे जल से पानी निकाल के अपना खेत सिंचाई कर सकते हो।
कुछ समझ में आ रहा है? अपना घर परिवार बचा सकते हो। अगर आप इस्तेमाल करना नहीं जा रहे हो, उस बहाव में आप बह जाओगे। नदी, उमड़ती नदी का मतलब उसके आसपास भी मत भटकना, बह जाओगे। उमड़ती नदी आता है, कोई जाता है उस तरफ? कितनी गाड़ियां बह जाती हैं जबरदस्ती क्रॉस करते हैं तो। हाँ, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इस्तेमाल करने नहीं जान रहे हो उसको, वहां मत जाओ। कभी कभी वचन कठोर हो जाते हैं, लोगों के जीवन को दिखा देते हैं कि तुम ऐसा जी रहे हो, और लोग सह नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर अंदर ही अंदर कूदते हो, मौका खोजते हैं सामने वाले को हम कैसे पनिश करें, कैसे सजा दिलाएं, कि वो ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ, ऐसे कैसे बोल दिया, उसकी इतनी हिम्मत, वो हमसे है, हम उससे थोड़ी हैं। हाँ, ऐसे कैसे बोल दी। आज कलीसिया अपने अगुओं को इशारा में नचा रही है। पहले का दिन था कि अगुआ जो बोलते थे कलीसिया करती थी। आज कलीसिया जो बोलेगी अगुआ को करना पड़ेगा, अगुआ को इशारा में नाचना पड़ेगा, अगुआ को कलीसिया जो कहेगी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? हम आपको पसंद नहीं करेंगे, हम आपके पास नहीं आएंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कलीसिया अब सेल्फ डिपेंड हो गई ना। अगुआ इतना दुआ प्रार्थना कर करके उनके लिए आशीषों का कारण बना दिया, उनके माता पिता आशीषों का कारण बना दिए। आज बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए, बस घमंड की आत्मा छा गई कि फादर हम तुमसे कुछ लेते थोड़ी, हम तो तुमको देते हैं, तुम उनको कुछ नहीं देते। मेरे भाई मेरी बहन, तुम अपने लिए एक बीज बोते हो। जो कुछ करते हो अपनी कलीसिया के लिए, खुदा के लिए करते हो, और खुदा के लिए करने वाला व्यक्ति कभी भी वो खाली हाथ नहीं जाता, 100 गुना काटता है वो। हाँ, आप एहसान नहीं करते कलीसिया में बीज बोके, आप एहसान नहीं करते दान देके, दशमांश देके, आप अपने लिए करते हो। राजा सुलेमान 7 साल परमेश्वर का भवन बनवाया। हाँ, परमेश्वर ने 14 साल राजा सुलेमान का भवन बना के दिया। राजा सुलेमान का भवन जितना लंबा चौड़ा था, सोचिए 2 गुना साल लग गए। 7 साल में परमेश्वर का भवन बन गया यरूशलेम में। हाँ, लेकिन राजा सुलेमान का भवन बनने में 14 साल लग गए। सोचिए, 14 साल परमेश्वर इतना संपत्ति देकर उसका घर बनवाया। तू मुझे क्या देगा? मैं तुझे दुगना देता हूं। हमारा वो परमेश्वर है, हम परमेश्वर को क्या देंगे? हाँ, कि हम आप याद रखना, अपने याजकों को, अपने पुरोहितों को, अपने हर एक अगुओं को बोलने से पहले 1,00,000 बार सोच लेना कि बोल किसके रहे हो। हाँ, परमेश्वर के अभिषेक को। जब दाऊद जैसा राजा अपने दुश्मन साउल को नहीं मारा, क्यों? उसका अभिषेक किया गया था। साउल राजा था, दाऊद उसका दामाद था, पक्का दुश्मन था, भागा भागा मारा मारा फिर रहा था। हाँ, यहाँ तक कि उसकी पत्नी तक को साउल क्या कर दिया था? दूसरे से शादी कर दिया था, मिकेल का। कौन थी? साउल की बेटी थी, वो दाऊद की पत्नी थी, फिर भी उठा के दूसरे से शादी कर दिया बदला लेने के लिए। लेकिन दाऊद उसको 2-2 बार पाया मारने के लिए। मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, नहीं मारा वो। क्यों नहीं मारा? बोलता है अभिषेक है, इस पर हाथ नहीं लगाना। एक व्यक्ति मार भी दिया साउल को लास्ट में, मरते मरते। हाँ, तो बोला तू जीवित ना रहने पाए। क्यों? क्योंकि तूने एक अभिषिक्त को मारा है, और तेरे खून का पलटा, मतलब भार तेरे ही सर पे पड़े। दाऊद ने किसी को कहा इसका गर्दन उड़ा दे, मार दिया गया, उसका खून का बदला उन्हीं पे लगा, दाऊद पे नहीं लगा। क्यों? वो अभिषिक्त का खून बहाया था। आज अपने फादर के लिए, अपने सिस्टर के लिए लोग क्या नहीं बोलते हैं, अपने पास्टरों के लिए, अपने ब्रदरों के लिए। हाँ, क्या नहीं बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, पीठ पीछे बातें हो रही हैं। प्रभु का सेवक है, चाहे फादर हो, सिस्टर हो, हाँ, कोई भी हो, पास्टर हो, ब्रदर हो, प्रभु का सेवक है ना। वो काम तो यीशु मसीह का कर रहा है ना, चाहे कोई भी हो। लेकिन बोलने वाला कुछ भी बोल रहा है। अब उसका लेखा परमेश्वर नहीं लेगा, एक एक जन से लेता है, लेकिन समझते नहीं है लोग। इतनी बुरी दशा उनकी हो जाती है कि वो समझने का शक्ति खत्म हो जाती है। परमेश्वर बुद्धि तक छीन लेता है कि देख लो तुम्हारे साथ तुमने जो किया उसका परिणाम है। जब रोने पिटने लगते हैं तब परमेश्वर बुद्धि खोलता है, तूने उस व्यक्ति के विषय में क्यों बोला? वो मेरा काम कर रहा था, अपने बाप का काम नहीं कर रहा था, वो मेरा काम कर रहा था। वो वचन बांट बांट के नहीं कह रहा था मेरे पिता के घर में अपनी संपत्ति लिखा दो, हाँ, मेरे नाम से अपनी जायदाद लिखवा दो। वो मेरा काम कर रहा था कि प्रभु का बात मानो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, पाप गुनाह छोड़ दो, हाँ, पवित्र जीवन जियो। सॉरी, पवित्र जीवन जियो, जिस तरह मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हाँ, प्रभु का वचन सुनो,
तुम कहते हो वो तो ऐसा जीवन, अरे आपको देखने की जरूरत क्या है कि अगुआ कैसा जी रहा है, वो सिखा क्या रहा है उसको देखो ना, आप क्यों जज करते फिर रहे हो? हाँ, अगुआ लाख गलती में हो, आपको गलत सिखा रहा है क्या? आपको बोल रहा है जाओ व्यभिचार करो, जाओ व्यभिचार करो, जाओ पाप करो, गाली दो, नहीं सिखा रहे ना। जो नहीं सिखा रहा है उसको सुनो ना यार, वो जो कर रहा है उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? सबकी अपनी अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं, उस पर आप क्यों ध्यान दोगे कि वो तो ऐसा करता है हमें बड़ा शिक्षा देने आ रहा है? तुम्हें तो अच्छा शिक्षा दिया ना, तुम्हें गलत तो नहीं सिखाया, तुम्हारे बच्चों को गलत तो शिक्षा नहीं दिया। हाँ, तुम्हें तो कह रहा है ना प्रार्थना करने के लिए, वो भले ना कर रहा हो, कर तो रहा है ना तुमको करने। तुम्हें जो अधीनता, याद रखिएगा, अधीनता में अधिकार मिलता है। आप अगर अधीन नहीं हो पाए किसी के, अधिकार नहीं पा सकते, ना घर पे, ना परिवार पे, ना अपनी नौकरी पे, ना कमाई के जरिए पे, ना कहीं। आप अगर अधीन होते हो अपने अगुए के बिना जज करे, तो उसका जीवन क्या है? अधिकार पाओगे, और परमेश्वर का काम है अधिकार देना, क्योंकि एक नम्र दीन व्यक्ति को परमेश्वर देखता है और परमेश्वर का अधिकारी बनाता है। हाँ, आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी गहरा जल, उमड़ती नदी और प्रज्ञा का स्रोत है। मतलब बुद्धि बहती है उससे, उसके मुंह से बुद्धि भी बहती है। लेकिन कब? जब उसका सही उपयोग करने वाला मनुष्य हो और सुनने वाला भी मनुष्य हो, तब वो उमड़ती हुई नदी और गहरा जल और प्रज्ञा का स्रोत बन सकता है। अब बताइए, अगर व्यक्ति गाली देने वाला हो, प्रज्ञा निकल रहा है उसके मुंह से, बुराई करने वाला हो, प्रज्ञा निकल रहा है उसके मुंह से, चुगली निंदा कर रहा हो, झगड़ालू हो, प्रज्ञा निकल रहा है, उमड़ती नदी निकल रही है उसके मुंह से, सब बह जाएंगे। जिनको नहीं डूबना वो भी डूब जाएंगे, उसकी बातों में फंस के लड़ झगड़ जाएंगे और अपनी हर एक परिस्थिति को खराब कर लेंगे। हालेलुया। तो आप सबको इस वचन का मतलब अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आप एक बार और समझा दे रहा हूं। इस वचन का अर्थ यह है कि आप लोगों के मुंह ना लगें। आप जो व्यक्ति आत्मा की और वचन की बातें बताए उसके करीब रहें, उससे जुड़े रहें, उससे सीखें और खुद सिखाने वाले बने। और याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको सीखने वालों की ज़बान दी है, वाणी दी है, ताकि आप उस वचन के द्वारा अपने आप को, अपने घर को, परिवार को, लोगों को संभालना जाने और उन्हें चलाना जाने, उनके साथ उठना बैठना जाने, पाक पवित्र में जीवन जिए और उमड़ती नदी की तरह अपने शब्दों को ना निकाले ताकि दूसरा कोई भी बह जाए। हाँ, अगर आप प्रचारक हैं, आप फादर सिस्टर हैं, तो आप कलीसिया की कमी घटी को जरूर दिखाएं, क्योंकि आप नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पे एक नुकसान ये होगा कि कल के दिन यही कलीसिया भटकते जाएगी और कहेगी हमें तो सिखाया नहीं गया था। सीखे ना सीखें, आप पूरी रीति से निर्दोष ठहराए जाएंगे। दोष लगाएंगे, उसका परिणाम कलीसिया भोगेगी, आप नहीं भोगोगे। 10 जन दोष लगाते, 40 जन हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन 200 जन कहते हैं नहीं, फादर ने जो बोला सही बोला। ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे। और कलीसिया की जो बात है, जो कलीसिया की बात है, हमारे फादर सिस्टर की बात तो ब्रदर पास्टर की बात अलग हुई। अब हमारे कलीसिया की बात हो रही है। कलीसिया भी सिखाए तो अच्छी बातें सिखाए, नहीं लड़ने झगड़ने में बताइए। सिर्फ और सिर्फ अगर लड़ने झगड़ने में आप जीवन जीते हैं तो आप में गैर जातियों में क्या फ़र्क है? और आप मसीही हो के भी अगर आप लड़ झगड़ रहे हैं, ईर्ष्या जलन रख रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं एक दूसरे से, तो बताइए आपके अंदर प्रेम कहाँ से बहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे ज्यादा तो तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हाँ, कौन है हमारा पड़ोसी? कहते हैं कि पड़ोसी कौन है? फिर प्रभु बताइए। उसने कहा, उसका शास्त्री भी गया, फरीसी भी गया, एक गैर जाति का व्यक्ति आया जो डाकू लुटेरे थे, उसको मारे थे, उस पकड़ के लेके गया हाकिम के पास, वैद्य के पास रख दिया और कहा 2 दिनार दे रहा हूं मैं, इसका सेवा कर देना, कुछ घटेगा तो और देते जाऊंगा। कौन पड़ोसी था? हाँ, गैर जाति। शास्त्री भी गया बगल से, फरीसी भी गया, यहूदी भी गया, इजरायली भी गया, कोई उसकी मदद नहीं किया, गैर जाति ने मदद किया उसकी। तो हमारा पड़ोसी हर एक व्यक्ति है, जिससे आप लड़ने जा रहे हो वो भी आपका पड़ोसी है, क्योंकि हम सब आदम के संतान हैं, भूलिएगा नहीं। और हम सब परमेश्वर की रचना है। जो दोष लगाएगा उस पर दोष लगाया जाएगा, और ये परमेश्वर का काम है दोष लगाना। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को दोष लगाऊं, लंदन के, पेरिस के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को दोष लगाऊं, तो ये बताइए वो सुनने आ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? उनको नहीं ना। तो उनको मैं दोष लगा रहा हूं, परमेश्वर की रचना को दोष लगा रहा हूं। तो परमेश्वर रचा है कि मैं रचा हूं उनको?
परमेश्वर रचा है। तो अब उनकी रचना को मैं दोष लगाऊंगा, बेचारा सुनने भी नहीं आ रहा, उसने कुछ गलती किया भी कि नहीं किया, पहले पूछे भी नहीं, तुम दोष लगाए जा रहे हो। कल के दिन परमेश्वर जब तुमसे लेखा लेगा तो तुम तो जवाब ही नहीं पाओगे कि तुमने क्या किया था। तब ना आज मसीही जीवन फंस गया है। इतनी सारी बातें उनके जीवन से घट जाती कि अपने आप को बैठ के जांच ही नहीं पाते कि कौन सा गुनाह किया कि निकल नहीं पाए हम। पश्चाताप हम कर तो रहे हैं, लेकिन किस बात का पश्चाताप हम कर नहीं पा रहे हैं कि पाप क्षमा नहीं हो रही है, कि शराब के बंधन नहीं टूट रहे हैं, घर नशा नहीं छोड़ रहा है, व्यभिचार नहीं छोड़ रहा है, पत्नी गर्भवती नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। ऐसी कौन सी बात रह गई हमारे जीवन में जिससे हम अलग नहीं हो पाए आज तक? कौन सा वो पा ही नहीं पाते। क्यों? इतनी बुराइयों में चले जाते हैं, इतनी कमी घटियों में, इतनी डीप गुनाहों में चले जाते हैं कि उसको पश्चाताप नहीं करते, सोचते हैं आम बात है। इस चक्कर में आज तक वो फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे। तो प्रभु आप सबको ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा की आत्मा दे, ताकि आप सदा प्रभु के वचनों के अनुसार चले और इन सब बुराइयों से, कमियों से, कमजोरियों से आप दूर रहें, ताकि परमेश्वर सदा आपको संभाले, बचाए और आगे ले चले। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए और अपने मुंह पे, अपनी जबान पे, होठों पे आप पहरा बिठाने वाले हों। उमड़ती नदी की तरह नहीं, गहरा जल की तरह नहीं, बल्कि प्रज्ञा का स्रोत ही आपका जबान, आपका होंठ, आपका मुंह बने। आपके मन विचार से हमेशा प्रज्ञा की बातें निकले। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, सबों को जय यीशु। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस घर के लिए, अपने आप के लिए, अपने पत्नी बेटी के लिए प्रभु, अपने माता पिता, घर परिवार, भाई बहन और परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु मुझसे प्रार्थना की आशा करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी आज तक प्रभु हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। इस योग बनाइए प्रभु, आपकी तारीफ, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई हो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए जितने आज ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, आज का वचन सुनते ही प्रभु उनके जीवन में एक नया बदलाव आए, 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। वो बच्चे, उनका घराना बच्चे अपने मुख पर पहरा बिठाएं, होठों के द्वार की रखवाली करें और परमेश्वर सदा प्रज्ञा की बातें उनके होठों से निकले। प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर जिसे परमेश्वर आपने मुझे दिया है प्रभु, जो मेरे आत्मिक बेटे बेटियाँ हैं, उनके शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचार, घर परिवार और उनके परिवार के एक सदस्यों के लिए, उनके कामकाजों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने लहू से छुपा खुदावन, अपने लहू से पाक पवित्र सील कर प्रभु यीशु, और उन्हें संभाल, बचा और अपने हाथों हाथ चला। उनके पैरों को पत्थर से ठेस न लगे, वो पवित्र और खरा जीवन जिए, पाक और पवित्र मन से अपना जीवन व्यतीत करें, नम्र और दीन होकर जीवन जिए प्रभु, आपके कहे अनुसार वो जीवन जिए। इस योग बनाइए प्रभु, वो बच्चे, उनका घराना बचाया जाए और गवाहियाँ 100 गुना लेके आए। इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से भक्त आपसे मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु आप धन्य 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 है प्रभु, आपके जैसा न तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। आप आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, मार्ग सत्य जीवन है। प्रभु मैं धन्यवाद 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 देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आप ही स्तुति और आप ही काल तक धन्यवाद धन्यवाद की विनती यीशु के नाम पे बरदाव से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की विनती। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु जय यीशु। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में बने रहिए, बहुत तायत से बढ़ते जाइए, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। मैं ही दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला दिन आप लोग का उत्तम से उत्तम होगा, और आप बड़ी गवाहियों को ज़रूर भेजेंगे और कमेंट करेंगे, और
ये वीडियो आपको फिर मिल जाएगी। आप लोग जो जानता ना हो कि कब कैसे सब्सक्राइब किया जाता है, प्लीज़ जो जानता हो मोबाइल चलाना उनसे आप मिलें, ताकि हर दिन का वीडियो आप तक पहुंचे। आप दूसरों के द्वारा पाएँ ना पाएँ, भूल जाएं व्हाट्सअप करना, तो इससे अच्छा कि वीडियो आप तक डेली पहुंच जाए, हम अपलोड करें यूट्यूब पर और वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मोबाइल चलाता हो उनसे बोलो कि आप सब्सक्राइब इसको करके, इसको बेल आइकन उसकी घंटी दबा के ऑल में सेलेक्ट कर दें, ताकि सबके पास नोटिफिकेशन डेली का वीडियो का पहुंच जाए। आप बड़े सवेरे उठे, वचन सुने, आराधना सुने, और वचन आराधना सुनने के बाद अपनी दुआ प्रार्थना रखें कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में काम करे। इस तरह से आप डेली प्रार्थना का शुरुआत करें और अपने पड़ोस में, अपने भाई बहन में, अपने घर परिवार में वचन को शेयर करें, ताकि वो भी 100 गुना फल लाए। हम शुरुआत किए हैं, आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं तो बस शुरुआत किया हूँ, कुछ कुछ बातों को सिखा रहा हूँ आपको कि अगर अपने कान पे, अपनी जबान पे, अपने होठों पे, अपने मन हृदय पर अगर आप कब्जा करना सीख गए, मैं सच कहता हूं आगे का जो वचन मैं दूंगा 100 गुना आप फल लाएंगे, जीना सीख पाएंगे, आप बच सकते हैं। कैसे कमांड करना है, कैसे वचन को लागू करना है, कैसे आप बचोगे, आपका घराना बचेगा, किस तरह से शैतान को डांटना है, किस तरह से अपने घर से, जीवन से, नौकरी से, कमाई से और कर्जों से, श्राप से, बंधनों से कैसे आपको डांट के भगाना है, ये सब कुछ मैं आगे सिखाऊंगा। आमीन। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा सब कुछ में आज 100 गुना आशीष दे और आप बचे, आपका घराना बचाया जाए, आप हर एक बात में पाक पवित्र जीवन जिए। मैं यही परमेश्वर से दुआ करूंगा। चलिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।